Very good morning to all the parents. This is my third address, especially for parents. स्पेशली पेरेंट्स के लिए है। सबसे पहले मैं आप सबको मन से आभार व्यक्त करना चाहती हूँ। आई वॉन्ट टू से थैंक्स टू ऑल द पेरेंट्स, आपके ट्रस्ट के लिए, आपके विश्वास के लिए। इन पिछले 3 हफ्तों में जब से हम बुक्स बच्चों को डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, नोटबुक्स दे रहे हैं, पेरेंट्स आ रहे हैं, नोटबुक्स लेकर जा रहे हैं, टाइम से बच्चों का होमवर्क करवा के नोटबुक सबमिट कर रहे हैं। दिस इज़ रियली कमेंडेबल कि आप लोग घर पर बच्चों से उतना करवाने की कोशिश कर रहे हैं, उनको पढ़ाई की रूटीन में रखना चाह रहे हैं। आप लोग आ रहे हैं। हमारे टेक्स्ट बुक्स अटक गए थे जलगांव में, तो आप लोगों ने इतनी पेशेंस दिखाई कि आप लोग अभी भी वेट कर रहे थे। हमारे टेक्स्ट बुक्स हमें मिल चुके हैं और नेक्स्ट वीक से हम लोगों ने डिस्ट्रीब्यूशन स्टार्ट कर देंगे उनका। और मैं थैंक्स करना चाहती हूँ आप सबके ट्रस्ट के लिए, आपके विश्वास के लिए, आप सबके पूरे सहयोग के लिए जो आपने इस क्राइसिस के टाइम पे हमारे साथ दिखाया है, आपके पेशेंस से और आपके टाइम टू टाइम बुक्स के पैसे जमा करवा कर पेरेंट्स ने फ़ीस जमा करवाई है, जबकि बहुत सारे पॉलिटिकल इश्यूज़ चालू हैं बाहर फ़ीस के बारे में। बट आप सबके इतने विश्वास के लिए और इतने सहयोग के लिए दिल से धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका हमारे साथ जुड़े रहने के लिए। अब ये एड्रेस स्पेशली आप लोगों को धन्यवाद करने के लिए तो है, पर उसके साथ पिछले हफ्ते से मेरे पास कुछ पेरेंट्स आ रहे हैं अपनी कुछ तकलीफ़ें लेकर जो उन्हें घर पर आ रही हैं। इस माहौल में जब कोरोना वायरस की वजह से लॉकडाउन है, घर पे बहुत सारी फैमिली है, बड़ी फैमिली है, सभी जनरेशन के लोग एक साथ एक छत के नीचे जमा हैं और साथ में रह रहे हैं, जहाँ पर 3-4 पीढ़ियाँ एक साथ हैं। दादा दादी हैं, पेरेंट्स हैं, बच्चे हैं और कई जगह पे तो परदादा परदादी भी हैं, ग्रेट ग्रैंडफादर ग्रैंडमदर्स भी हैं कुछ घरों में। तो यहाँ पर मैं समझ सकती हूँ कि पूरी फैमिली को एक साथ डील करना बहुत मुश्किल होता है, लेकिन फिर भी आप सब इतनी मेहनत कर रहे हो अपने बच्चों के लिए जो हम स्कूल में करते हैं। आप लोगों को तो ऑब्वियसली आइडिया आ गया होगा कि बच्चों को संभालना कोई बहुत इजी टास्क नहीं है। हम लोग स्कूल में बहुत पेशेंटली बच्चों को हैंडल करते हैं। एक क्लास में 20, 25, 30 बच्चे हैं तो कम नहीं होते। आपके घर में आपके पास 1 या 2 ही हैं, तो आप लोग एक लकी साइड पर हो कि इतने बच्चे नहीं संभालने पड़ रहे हैं। बट स्टिल for your patience again I want to commend you people, very good। अब आती है बात कि कुछ पेरेंट्स का जो पेशेंस लेवल है वो कम हो रहा है और उनकी कंप्लेंट्स आ रही हैं कि बच्चे सुनते नहीं हैं, बच्चे होमवर्क नहीं करते हैं, बच्चे परेशान होते हैं। तो बस मैं इतना ही कहूँगी कि बच्चों को बहुत पेशेंटली ही हैंडल करना पड़ता है। यहाँ पर मैं आपसे एक छोटी सी मेरी फ़िलॉसफी शेयर करूँगी। टीचिंग में हमारे पास एक रूल होता है, दैट इज़ एक्सेप्टेंस एंड रिजेक्शन, जो पेरेंटिंग में भी काम आता है। एक्सेप्टेंस मीन्स जब हम बच्चों की हर बात मान लेते हैं, और रिजेक्शन मीन्स कि जब नहीं बोलना है तो नहीं बोलना है। फॉर एग्जाम्पल, बच्चे ने आपसे बोला कि मैं पहले चॉकलेट खाऊंगा और फिर मैं होमवर्क करूंगा, और आप क्या करते हो? आप उसकी चॉकलेट खाने की बात को मान लेते हो, लेकिन बाद में होमवर्क करना वो बच्चा भूल जाता है। सो पहले 10 बार उनको बताइए कि अगर आप काम करेंगे तो ही आपको आपकी बात, आपकी कंडीशन पूरी की जाएगी। क्योंकि एक्सेप्टेंस है तो वहाँ रिजेक्शन भी होना चाहिए। अगर आप 2 बार उनकी बात मान रहे हैं तो 2 बार उनको रिजेक्ट करना, उनको नो बोलना भी सीखिए। आज ही मेरी एक पेरेंट्स से बात हुई जिनको प्रॉब्लम था कि बच्चा बिल्कुल नहीं सुनता है, बाहर घूमता है, खेलने जाता है, टीवी देखता है, मोबाइल पे गेम्स खेलता है, उसे आप कुछ भी पनिशमेंट दीजिए वो बच्चा सुनता नहीं है और होमवर्क नहीं कर रहा है। तो हम उसे कुछ नहीं करवाएंगे, जब स्कूल खुलेगा तब उसका जब काम होगा तब होगा। बट इस पीरियड में हमें पता है कि स्कूल्स जब खुलेंगे उसकी हमें कोई ड्यू डेट अभी तक मिली नहीं है। तब तक आप लोगों का सहयोग हमें चाहिए। घर पे बच्चों को बहुत ही साइकोलॉजिकली और पेशेंट्स के साथ आप उनको डील कीजिए, उन्हें सिखाइए, उन्हें डिसिप्लिन सिखाइए कि अगर आप अच्छे से कहना मानोगे तो आपकी हर बात मानी जाएगी। ये काम मुश्किल है लेकिन नामुमकिन नहीं है, एंड नथिंग इज़ इम्पॉसिबल। और बच्चों को डील करना बहुत ईजी होता है अगर आप ठीक से, दृढ़ निश्चय से, अपनी पूरी विल पावर के साथ वो करते हैं। तो सबसे बड़ा प्लस पॉइंट इस टाइम आपके पास ये है कि उनके दादा दादी भी उनके साथ हैं, जो अपनी जनरेशन की बातें उनके साथ शेयर कर रहे हैं। हम बहुत लंबे अरसे को पार करके आ रहे हैं। हमारी जनरेशन ऐसी जनरेशन है जो बीच की है। हम लोग रेडियो, ग्रामोफोन, VCR, VCDs, उसके आगे रिकॉर्ड प्लेयर्स,
यूट्यूब चैनल्स, नेटफ्लिक्स, इन सब का सफ़र तय करते हुए यहाँ पहुँचे हैं। आज हम यूट्यूब पे वीडियोस दिखा रहे हैं बच्चों को, तो ये हमारे टाइम पे नहीं था। ये आज का सबसे बड़ा हमारे पास एक बोल सकते हैं कि एक वरदान है कि हमारे पास एक टेक्नोलॉजी है कि हम यहाँ बैठकर आपसे बात कर सकते हैं, आपको अपने दिल की बात बता सकते हैं, राइट। तो बस इतना ही शेयर करना चाहूँगी कि ये सब जो जनरेशन टू जनरेशन हमारे पास होती हुई चीज़ें आती गई हैं, वो अपने बच्चों को बताइए, उनसे शेयर कीजिए। आप बचपन में कैसे पढ़ते थे, ये बातें उन्हें बताइए। आप किस तरह पढ़ते थे? कई बार हमारे घरों में लाइट्स नहीं होती थी तो हम कैंडल जलाकर पढ़ते थे, या फिर दिया लगाकर पढ़ते थे, लालटेन लगाते थे, केरोसिन लैंप्स लगाते थे। तो उस जनरेशन में और इस जनरेशन में बहुत डिफरेंस है। ये जनरेशन सब किस में है? ये क्रीमी जनरेशन है। इनके पास पूरा सब कुछ कैसा आया है? पूरा क्लीन आया है। इन्हें किसी चीज़ के लिए स्ट्रगल नहीं करना है। हम लोगों ने स्ट्रगल किया है। हमारे जनरेशन के एक्सपीरियंसेस, हमारी पोस्ट जनरेशन, हमारे आगे जो जनरेशन थी, उन सब जनरेशन्स के बारे में हमें बच्चों को बताना है। हमारी जो आगे वाली जनरेशन है, जो हमारे बच्चे हैं, उन्हें हम क्या अच्छा दे सकते हैं, हमें खुद में से निकालना है, राइट। हमें लगता है कि हम नहीं संभाल सकते, लेकिन हम संभाल सकते हैं। बस आप सबको थोड़ा सा डिफरेंटली सोचना है। जैसे आप नॉर्मली बिहेव करते आए हो बच्चा, वैसा नहीं करना है। अगर बच्चे नहीं पढ़ रहे हैं तो उनके ग्रैंड पेरेंट्स को एक काम दीजिए कि वो बैठाकर प्यार से उनको वो काम करवा सके। कई बार बच्चों को डिसिप्लिन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। अभी की जनरेशन पैम्पर्ड जनरेशन है। पैम्पर्ड मीन्स उनको बहुत ज़्यादा लाड़ प्यार दिया गया है। हमारे ज़माने में अगर हम पीछे आकर देखें तो हमें नहीं याद आता कि हमारे पेरेंट्स के सामने हमने कभी ज़िद की थी कि हम पढ़ेंगे तो हमें ये लेकर देना। तो आज ऐसा क्यों, राइट। तो ये क्वेश्चन जो है ये अपने आप से पूछिए कि हम क्यों बच्चों को इतना लाड प्यार कर रहे हैं। लाड प्यार कीजिए, लेकिन सही तरीके से। पढ़ाई के लिए डिसिप्लिन पहले आता है। डिसिप्लिन लाइए अपने आप में, बच्चों में, अपने आप बच्चे सही रास्ते पर आ जाएंगे। बस इतना ही कहना चाहूँगी। बेस्ट ऑफ लक आप सबको, आपकी फैमिली को, कि हमें भी, हमारी पूरे स्टाफ को, NKKS के, कि हम सब इस क्राइसिस जल्दी से बाहर निकल आएँ, इस दौर से बाहर निकल आएँ और फिर से एक रेगुलर स्कूल की तरह स्टार्ट हो सकें। ठीक है, आज के लिए इतना ही। थैंक यू।